डेफ़िनेटली आज ही और इसके ऊपर और फ़र्दर जो है तेज़ी देखने को हमें मिल सकती है। अब इसका रीज़न क्या होता है देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे एक लाइन है, ठीक है? अब हमारी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आया, कितना मोमेंटम आया? देखने की कोशिश करते हैं। ये 930, 980 बहुत बड़ा कुछ नहीं, 50 पॉइंट का मोमेंटम आया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब होता क्या है कि ये जो बढ़ता हुआ मार्केट होता है, पहले तो यहाँ पे पुट में ट्रैप हो जाते हैं, फिर जैसे ही मार्केट बढ़ने लगती है, अचानक से रैंडमली लोग यहाँ पे कॉल लेने लगते हैं। देखते भी नहीं कि क्या रेजिस्टेंस है, क्या है, कुछ नहीं देखते, बस यहाँ पे क्या है रैंडमली वो लोग कॉल लेने लगते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही मार्केट के अंदर ये 2 रेड कैंडल बनता है ना, इस 2 रेड कैंडल के अंदर उनकी हालत खराब हो जाती है। मतलब इतना बड़ा लॉस दिखने लगता है और साथ में अगर आप सेंसेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट? क्योंकि उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर डीके ज़्यादा होगा क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है। तो बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे दिखता है। वो क्या करते हैं कि नहीं, सुबह के टाइम में मैं ठीक था, पुट में ही है मार्केट, मैं निकल जाता हूँ। कॉल से निकलते पुट में घुसते यहाँ पे या से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगती है। तो या तो एंट्री आपकी यहाँ कहीं पे हो जानी चाहिए, फिर आप राइट करो उसको या फिर फर्दर एंट्री जो है आप बुक करके इसके ऊपर जो है बनाओ 980 के ऊपर। तो इसीलिए वो मैसेज था ऊपर साथ में मैंने बोला था कि छोटी-छोटी कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर जाएगी। छोटी-छोटी कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर की देखो नॉर्मली क्या होता है मार्केट के अंदर मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ जाता है। अब अगर आपने ट्रेड लिया है, तो ऐसे अचानक से 10-15 पॉइंट आराम से मार्केट दे देती है। ठीक है? मतलब चलती-चलती मार्केट में प्रीमियम के अंदर मोमेंटम हो जाता है। बट आज का जो मोमेंटम था वो छोटी कैंडल्स के साथ था। अब छोटी कैंडल्स के अंदर प्रीमियम में क्या होता है कि मार्केट ऊपर तो जा रही है इस तरीके से, बट प्रीमियम क्या होगा? प्रीमियम या तो साइडवेज होगा अगर आपने नियरेस्ट एटीएम या ओटीएम लिया है, या फिर क्या होगा बहुत ही स्लो इस तरीके से जाएगा, ऊपर नीचे करते हुए। फिर क्या होगा? अचानक से एक स्पाइक आ जाएगा इस तरीके से, अचानक से स्पाइक। फिर फर्दर वही स्लो या तो एक रेंज के अंदर फिर अचानक से फिर से एक स्पाइक, फिर यहाँ से फिर से एक स्पाइक। तो ये होता क्यों है? इसका रीज़न क्या था? ये बताने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने क्यों बताया। देखो हुआ क्या कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल मतलब 200 पॉइंट के आसपास की एक कैंडल बनी, ठीक है? और उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ खास रेंज वगैरह नहीं बना। अब होता क्या है जब इतनी बड़ी मोमेंटम आती है, एक बड़े प्लेयर्स को पोज़ीशन बनाने में दिक्कत होती है, ठीक है? तो यहाँ पे डेफिनिटली पुट कुछ बेचा गया था बट वो पुट्स इनफ नहीं है, समझ रहे हो? वो पुट्स इनफ नहीं है टू मेक मनी क्योंकि एक बड़े प्लेयर्स को 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 लाख क्वांटिटी में उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है? उसको बड़ी क्वांटिटी चाहिए। तो एक बार में एक कैंडल के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी बनाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो क्या करता रहा, वो मार्केट को डिप देता रहा। इस डिप में जो है वो कहीं न कहीं पुट को सेल करता रहा, समझ रहे हो? वो पुट को सेल करता रहा इस डिप के अंदर। अब जैसे आज हमें लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो पुट सेल ऐज़ वो पुट सेल कर रहा है, तो वो अपोज़िट साइड का भी पोज़ीशन बना रहा है। तो वो एकदम से जो है क्या नहीं कर सकता, एकदम से जो है वो यहाँ पे मार्केट को इस तरीके से खड़ा नहीं कर सकता। तो उसका पोज़ीशन वहाँ पे बनेगा नहीं। जैसे मार्केट स्लो-स्लो चलती है ना, जब स्लो-स्लो चलती है, जैसे मैंने दिखाया प्रीमियम का चार्ट, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक रिटेल ट्रेडर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ जाती है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है तो चार्ट समझ में नहीं आता, चार्ट समझ में नहीं आता तो गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं तो गलत ट्रेड में बैठोगे, गलत ट्रेड में बैठोगे तो उसमें लॉस होगा और आपका लॉस होगा तो बड़े प्लेयर का प्रॉफ़िट होगा। तो इसलिए वो इस तरीके से मार्केट को इस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि ये हर वक़्त हो, है ना? मान लो कि एक एक ब्रेकआउट का लेवल है, ठीक है? अब तेज़ी कब आती है? एक ब्रेकआउट का लेवल है, सब सेलर ने जो है यहाँ पे सेल करके रखा है कॉल को। अब इसको ब्रेक करते हो सेलर निकलता है तो बड़ी तेज़ी थी मतलब एकदम से प्रीमियम मूव करने लगता है 100 से 120, 120 से 140 है ना? इस तरीके से फास्ट मोमेंटम करते हैं। तब आज वो दिन नहीं था क्योंकि सेलर को निकलना नहीं है, सेलर को बनाना है पोज़ीशन। एज़ सेलर को पोज़ीशन बनाना है इसलिए ये मोमेंटम ऐसा है। अगर सेलर को निकलना होता तो मोमेंटम कुछ इस तरीके से आपको खड़ा मोमेंटम देखने को मिलता। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। आइए बात करते हैं आगे मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलाता हूँ, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। ओके, तो या मार्केट कहीं न कहीं ऑलमोस्ट जो रिसेंट का जो हाई है उसके आस-पास मार्केट आ चुकी है जो कि 26,000 अ, छब 27,000 के आस-पास ही है ऑलमोस्ट राइट? बट ये सॉरी 26,000 27,000 बोला 26,100 के आस-पास है मार्केट। तो ये उतना ज़्यादा मेरे लिए मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है नहीं, क्योंकि सबको ये दिख रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा पीछे जाओगे तो और एक रेजिस्टेंस का लेवल भी देखने को मिलेगा आपको 26,280 के आस-पास, ठीक है? तो ये 2 लेवल्स है बट ये मेरे हिसाब से अभी काम नहीं करने चाहिए, ठीक है? बट लोग क्या कर रहे हैं, लोग इसको लेके बैठे हैं। अब इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके लोग बैठे हैं, ठीक है? तो मार्केट कर क्या सकती है? मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा गेम खेल सकती है। क्या मार्केट कर सकती है? क्या मार्केट का गेम प्लान हो सकता है? सबसे बेस्ट प्लान रहेगा मार्केट का कि मार्केट क्या करे, मार्केट इसको यहाँ से या तो रेजिस्टेंस ले ले थोड़ा-सा नीचे आ जाए, फिर जो है इसको ब्रेक कर दे। समझ रहे हो? ये मार्केट की पहली चाल हो सकती है और ब्रेक करना इज़ नॉट पहली चाल। ब्रेक करने के बाद नीचे आके क्लोज़ कर सकती है मार्केट। एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अगर इस लेवल पे ही मार्केट क्लोज़ करेगी तो सेलर के लिए बेस्ट सिनेरियो है।
तो एक बार यहाँ से ध्यान से देखना क्या करेगी मार्केट, ये लाइन है। एक बार रेजिस्टेंस लेके हो सकता है फिग ब्रेकआउट देके रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाके ब्रेक करके फिर लास्ट लास्ट के 1 घंटे में या 12 बजे 1 बजे डज़ नॉट मैटर द टाइम, टाइम मैटर नहीं करता, फिर यहाँ पे आके क्लोज़ कर सकती है। हुआ क्या? सुबह के टाइम में कॉल में फँस गए, यहाँ पे पुट में फँस गए, यहाँ पे फिर से कॉल में फँस गए और यहाँ पे फिर पुट लोगे तो फिर नेक्स्ट दिन मार्केट ऊपर। तो ये मार्केट के लिए बेस्ट सिनेरियो हो सकता है। नेक्स्ट सिनेरियो मार्केट एकदम से इसको ब्रेक कर सकती है। एकदम से ब्रेक करके आपको मौका नहीं देगी, कॉल में आपको मतलब बिठा सकती है ना? यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया। अचानक से किसी एक लेवल से एकदम शार्प फॉल करके यहाँ पे क्लोज़ कर सकती है। तो सुबह में मान लो यहाँ पे 10,000 कमाया, यहाँ पे 5,000 कमाया, यहाँ पे 5,000 कमाया, यहाँ पे पीक पे एंट्री ले लिया और यहाँ पे सीधा 50,000 का लॉस लेके आप निकल गए सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर। कर सकती है मार्केट। तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे एक इस तरीके से कैंडल खड़ी कर सकती है कल के दिन, ठीक है? अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है थोड़ा-सा मतलब इन हाइज़ के ऊपर या इन हाइज़ के ऊपर खुल जाते हैं तो चांसेस आर वेरी, वेरी हाई कि मार्केट नीचे आके इस तरीके से क्लोज़ करेगी और सबका यहाँ पे कटेगा, सबका। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है? ये इस तरीके से ब्लैक बना रहा हूँ मैं बट ये एक रेड कलर की कैंडल बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो मार्केट है, कुछ भी मार्केट के अंदर हो सकता है, कुछ भी ऐसे 100% नहीं होता, है ना? होने को ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही क्लोज़ करे, ग्रीन भी हो जाए, ठीक है? इस तरीके से वो क्लोज़ करे। बट मेरी साइकोलॉजी ये नहीं कहती है, ठीक है? तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम कामकाज करते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी अगर मार्केट इन हाइज़ को ब्रेक नहीं कर पाता, तो हो सकता है यहाँ पे छोटा-मोटा एक रेड कैंडल या इस तरीके से एक कैंडल जो है यहाँ पे बनता हुआ आपको नज़र आए, ठीक है? इस तरीके से। तो थोड़ा-सा नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर आ जाएगी, इस तरीके से खेल लेगी मार्केट, ठीक है? इसी कैंडल के अंदर रह जाएगी। खैर बात कर लेते हैं कहाँ पे हम कामकाज कर सकते हैं मार्केट के अंदर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, समझ लेंगे क्या सीन बन रहा है। अच्छा, नीचे से मैंने जो जैसे देखा था एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, ठीक है? सो दैट इज़ द दिस इज़ द ट्रेंड लाइन एंड ट्रेंड लाइन वैल्यू कहीं न कहीं आ रही है 25,850 के आसपास। ओके, कूल। सो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कल मार्केट का रहेगा मेरे हिसाब से 25,900 एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता है, ठीक है? ओके, सो यस 965 ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट और नीचे आने लगती है, तो हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से एक पैटर्न दिखाए, ठीक है? इस तरीके से एक पैटर्न दिखाए। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है ना? इस तरीके से। इस तरीके से एक पैटर्न दिखाए, इन किसी पॉइंट के आस-पास अगर रजिस्टर अगर मार्केट ऐसा करती है कि खुलते ही गिरने लगी मार्केट, ठीक है? खुलते ही, ऊपर जाने का सीन नहीं, खुलते ही गिरने लगी, फिर ऊपर चलने लगी। फिर देखना है कि क्या इस पॉइंट के आस-पास मतलब फिर 26,020 का 20 या 30 का लेवल 20 या 30 का लेवल क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इस पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस ले रही है तो यहाँ पे पुट ले लेंगे हम। यहाँ तक के तो मिनिमम टारगेट्स हमें मिलता हुआ नज़र आएगा और ये टूट गया तो यहाँ तक के टारगेट्स। अगर मार्केट ऐसा कुछ नहीं करती, खुलती ही गिरने लगी और इसको तोड़ दिया 25,965 को, ठीक है? तो इसके नीचे हम पुट का ट्राई कर सकते हैं। बहुत लंबे टारगेट्स तो नहीं, वही इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक के टारगेट्स या इसके थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर ही टारगेट हम रखेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो सिमिलर सिनेरियो फिर भी ये वैलिड रहेगा, ठीक है? यहाँ तक है मार्केट, मार्केट यहाँ पे खुली, खुलने के बाद थोड़ा-सा नीचे आई, ऊपर चली गई या मार्केट खुली यहाँ पे, खुलते ऊपर चली गई। तो आपको पता है कि ये ओवरनाइट मूव हो चुका है, राइट? ये इनविजिबल है। तो अगेन वी विल ट्राई कि यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। टारगेट हमारा मैक्सिमम ये और ये टूट गया तो यहाँ तक का रहेगा। ऊपर की तरफ का क्या सीन है? मार्केट अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम देखो, अगर ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है? किसी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं ले रही है, उसको ऊपर जा रही है, तो भी हम कॉल नहीं लेंगे। कॉल हम इस पॉइंट के ऊपर ही लेंगे। 26,000 कितना का लेवल है आज का ये? 26,070-75 का लेवल है। तो 26,075 के ऊपर ही क्या करेंगे हम कॉल की पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड है। चाहे मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाए, चाहे मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जाए। राइट? मार्केट अगर खुलती ही गैप अप है, तो कहीं न कहीं हो सकता है एक छोटा-सा डिप दे दे मार्केट फिर ऊपर चलने लगे, ठीक है? बट या फिर मार्केट सस्टेन करने लगे इस हाई के ऊपर तो हम कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहेंगे। मैक्सिमम जो टारगेट्स है वो 26,180 तक के टारगेट्स या 26,220 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा हो सकता है कि मार्केट पहले तो ऊपर चली जाए फिर नीचे आ जाए, ठीक है? तो इसमें लॉस नहीं करना है सेकंड हाफ में। आपका 1 ट्रेड में 2 ट्रेड में पैसा बन चुका है सुबह के टाइम में या दोपहर के टाइम में तो उसको बंद कर देना है। ज़्यादा देर तक जो है मार्केट के अंदर बैठने की कल ज़रूरत नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।